वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सप्लीमेंट्स जो लोग लेते हैं वो होता है वे प्रोटीन। जो लोग एथलीट्स होते हैं, वर्कआउट करते हैं, फिटनेस में हैं, उनको तो पता है कि वे प्रोटीन होता क्या है। बट आम लोगों के लिए आज भी इस चीज़ का डर है कि वे प्रोटीन लेने से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। वे प्रोटीन को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं एंड कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्या ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है कि नहीं, ये सब आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। Hey guys, welcome back to the channel. I hope everybody is absolutely fantastic. जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट क्या होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी को जीने के लिए चाहिए खाना, यानी कि फूड। एंड फूड जो है उसको मेनली हम 3 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। कार्ब्स जो होते हैं वो हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। प्रोटीन जो होता है हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। एंड फैट्स जो होता है वो हमारा एनर्जी का स्टोरेज फॉर्म है। अब अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज की बात करें तो एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, टोफू, आपका चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्सेस होते हैं। जब मिल्क को स्ट्रेन किया जाता है, यानी कि मिल्क को फाड़ा जाता है घी बनाने के लिए या बटर मिल्क बनाने के लिए, उस प्रोसेस में जो पानी निकलता है इससे, उसको हम एक्चुअली वे बोलते हैं। इस पानी को पैस्चराइज किया जाता है, ड्राई किया जाता है एंड इससे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बहुत सारे घरों में भी हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, बट यूजुअली इस पानी को हम लोग फेंक देते हैं। वे को एक्चुअली एक कंप्लीट फूड माना जाता है, यानी कि वे में मेजॉरिटी प्रोटीन तो है ही है, बट साथ में कार्ब्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब भी इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। किस वे में कितना प्रोटीन है ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोटीन यानी कि वे आप ले रहे हैं। वे जो होता है वो कंसंट्रेटेड भी हो सकता है, आइसोलेट भी हो सकता है और हाइड्रोलाइज्ड भी हो सकता है। जितना हम लोग कंसंट्रेटेड से हाइड्रोलाइज की तरफ जाते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो होता है उसके अंदर इंक्रीज होने लगता है। अब पॉइंट ये आता है कि वे यानी कि जो प्रोटीन है उसका एक्चुअल बेनिफिट है क्या, हमको लेना क्यों चाहिए एंड लोग एक्चुअली ले रहे क्यों हैं। तो प्रोटीन का मेन काम होता है मसल बिल्डिंग में और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, यानी कि जो भी मसल्स हमारी बन रही हैं उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वो प्रोटीन है। तो जितने भी बॉडी बिल्डर्स हो गए, जो जिम जाते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनको अपना मसल बनाने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बट सिर्फ एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स को ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हर आदमी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि हमको कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली हमारे लिए प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक फीमेल को देखेंगे तो 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन रिक्वायरमेंट रहती है। वहीं मेल्स में जो होता है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है। सिंपल तरीके से समझने के लिए, अगर मैं 70 केजी का आदमी हूं तो मुझे 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर डे के हिसाब से लेना रहेगा। अगर ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी सॉलिड फूड्स यानी कि एग्स, चिकन, मटन, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, पनीर, इस तरीके के सोर्सेस से आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, हमको सप्लीमेंट लेने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट हमारी सॉलिड फूड से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तब रोल आता है सप्लीमेंट्स का। वे प्रोटीन में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारी मसल बिल्डिंग के लिए रिक्वायर्ड है। अब बात ये आती है कि किन लोगों को वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उन लोगों को वे प्रोटीन नहीं कंज्यूम करना चाहिए, या करना भी चाहिए तो वो ज्यादा सुपीरियर टाइप का, यानी कि हाइड्रोलाइज्ड या आइसोलेट फॉर्म जो होता है जिसके अंदर प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है 90 to 95% तक, वो वाला वे वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको ये कंज्यूम करने के बाद फिर ब्लोटिंग की दिक्कत, पेट में दर्द, वॉमिट आना, ये सब हो सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है, वे तो मिल्क बेस्ड ही प्रोडक्ट है ना, तो उन लोगों को मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट अवॉइड करना होता है बिकॉज ऑफ लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो क्या एक्चुअली वे हमको कंज्यूम करना चाहिए? वे हम कंज्यूम कर सकते हैं, बट हमें हमेशा ये याद रखना है कि वे प्रोटीन एक सप्लीमेंट है, फूड का एक्चुअल सोर्स नहीं है। हमारी जो भी मैक्रोज होते हैं, चाहे वो कार्ब्स हो, फैट्स हो या प्रोटीन हो, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम वो सॉलिड फूड्स अपनी डेली जो डाइटरी है उसके अंदर वो फुलफिल कर पाए। अगर वो चीज़ तब नहीं हो पा रही है, तब ऐसे कंडीशंस में हम लोग को सप्लीमेंट्स की तरफ स्विच करना चाहिए। स्टिल सप्लीमेंट्स जो होना चाहिए वो हमारा माइनर रिक्वायरमेंट पूरा करना चाहिए एंड मेजॉरिटी हमको स्टिल सॉलिड फूड्स से ही कंप्लीट करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।